आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी औषधि की जो हजारों सालों से भारत के हर घर में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये कितना प्रभावशाली है इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको आज से कुछ समय पहले बार बार सर्दी और जुकाम रहता था। जैसे ही मौसम बदलता या फिर पीने का पानी चेंज होता उसको सर्दी जुकाम शुरू हो जाता। फिर मैंने उसे ये उपाय बताया। 3 महीने लगातार लेने के बाद उसकी ये परेशानी आज एकदम ठीक है। जी हाँ, हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है च्यवनप्राश, जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान रसायन कहा गया है। च्यवनप्राश कोई आज की चीज़ नहीं, इसका इतिहास इतना पुराना है कि इसका नाम एक ऋषि के नाम पर पड़ा, महर्षि च्यवन। तो चलिए जानते हैं कि क्या है च्यवनप्राश की कहानी, इसके फायदे, इसके नुकसान और घर पर इसे कैसे बना सकते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता के अध्याय 1 में लिखा है, च्यवन ऋषि को युवावस्था वापस लाने के लिए ये रसायन बनाया गया था। महर्षि च्यवन बहुत वृद्ध हो चुके थे, शरीर अत्यंत दुर्बल था, त्वचा झुर्रीदार और ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। तब अश्विन कुमारों ने, जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने एक विशेष रसायन बनाया जिससे महर्षि च्यवन फिर से जवान और तेजस्वी हो गए और इस औषधि को कहा गया च्यवनप्राश अवलेह, यानी च्यवन ऋषि के लिए बना प्राश। च्यवनप्राश एक हर्बल टॉनिक है जो लगभग 45 से 50 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई जाती है। इसका बेस होता है आंवला, जिसको इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसके साथ ही इसमें प्रयोग किए जाते हैं गिलोय, पुनर्नवा, शतपर्णी, लाल चंदन, जीवंती, भूमि आंवला, उत्पला, गोखरू, द्राक्ष, मशापर्णी, वंशलोचन, नागकेसर, तेजपत्ता, अश्वगंधा, पिप्पली, शतावरी, इलायची, दालचीनी, घी, मिश्री या गुड़ और शहद, इन जैसी 45 से लगभग 50 जड़ी बूटियां इसमें डलती हैं। इन सब को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो शरीर को रसायन देता है, यानी शरीर को ऊर्जा, ओज और इम्यूनिटी प्रदान करता है। च्यवनप्राश के मुख्य फायदे क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में कहा है, च्यवनप्राश सभी रोगों को हरने वाला वरवर्धक, मेद्य और आयुष्य वर्धक रसायन है। अब एक एक करके इसके फायदे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी की। आंवला और गिलोय शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, खांसी या वायरल संक्रमण से बचाव होता है। मौसम बदलने पर होने वाला खांसी जुकाम जल्दी जल्दी नहीं होता, वायरल बीमारियां भी जल्दी जल्दी नहीं आती। च्यवनप्राश में पड़ने वाला ब्रह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी और शतावरी जैसी औषधियां या जड़ी बूटियां तनाव को कम करती हैं, नींद सुधारती हैं और आपकी स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी पावर को बढ़ाती हैं। अगर आपका बच्चा जल्दी याद नहीं कर पाता या किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो भी ये च्यवनप्राश आपके बहुत काम आ सकता है। बच्चों को बस आधा चम्मच ही देना है, या फिर आप डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी मात्रा में ये च्यवनप्राश आप दे सकते हैं। इसमें डलने वाला आंवला और घी कोलेस्ट्रॉल संतुलित करता है और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, जिससे आपका हार्ट स्वस्थ रहता है और ब्लड संबंधी कोई भी विकार आपको नहीं आता। च्यवनप्राश में मौजूद दालचीनी, पिप्पली और हरितकी शरीर से विषाक्त पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करती है। चरक संहिता में कहा गया है, जो नियमित रूप से च्यवनप्राश लेता है उसका शरीर युवा, तेजस्वी और दीर्घायु रहता है। महिलाओं के लिए ये हार्मोन संतुलन का काम करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। च्यवनप्राश को पुरुषों के लिए वीर्यवर्धक और बलवर्धक रसायन के रूप में जाना जाता है। इसमें विटामिन सी और घी का जब संयोजन होता है तो वो त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाता है। इससे बाल काले और मजबूत बनते हैं। ये च्यवनप्राश उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करता है। च्यवन ऋषि ने इसीलिए इसका आविष्कार किया था। च्यवन ऋषि ने अपना यौवन वापस पाने के लिए इस रसायन को तैयार किया था। आयुर्वेद में च्यवनप्राश को एंटी एजिंग रसायन भी कहा जाता है। ये कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और आपकी झुर्रियां हैं उनको कम कर देता है। अब बात करते हैं असली काम की कि घर पर च्यवनप्राश आप कैसे बना सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी जटिल है, लेकिन बिल्कुल शुद्ध और असरदार होती है। आप घर पर इतनी ज़्यादा जड़ी बूटियों के साथ ना सही, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां डालकर घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप आंवला 1 किलो ले लीजिए, देसी घी 250 ग्राम, शहद आधा किलो और साथ ही बेलपत्र, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, पिप्पली, इलायची,
पुनर्नवा, शतपर्णी, लाल चंदन, जीवंती, भूमि आंवला, उत्पला, गोखरू, द्राक्ष, माशपर्णी, वंशलोचन, नागकेसर, विदारीकंद, दालचीनी, इलायची, प्रत्येक को 10 से 20 ग्राम मात्रा में आप ले सकते हैं। गुड़ या मिश्री 1 किलो ले लीजिए। अब इसकी विधि क्या है बनाने की वो समझ लेते हैं। आंवला अच्छे से उबाल लीजिए। जब वो नरम हो जाए तो फिर उसको उतार कर उसका गूदा निकाल लीजिए, उसकी गुठली को अलग कर दीजिए। जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार कर लीजिए। सभी जड़ी बूटियों को 2 लीटर पानी में उबालिए जब तक पानी 1/4 ना रह जाए, वही काढ़ा होता है। इस काढ़े को आंवला के गूदे में मिला दीजिए और धीमी आंच पर इसको पकाते रहिए। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें घी डालिए और चलाते रहिए। ठंडा होने पर उसमें मिश्री, गुड़ या फिर शहद डाल दीजिए। इसे कांच के जार में भर लीजिए और ठंडी सूखी जगह पर रखिए। बस तैयार है आपका असली देसी आयुर्वेदिक च्यवनप्राश। बात करते हैं च्यवनप्राश खाने के सही तरीके की। तो सुबह खाली पेट या दूध के साथ आप 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश खा सकते हैं। ये सर्वोत्तम उपाय है। बच्चों को आधा चम्मच देना ही पर्याप्त रहेगा। च्यवनप्राश खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी नहीं पीना है। सर्दियों में सुबह शाम दोनों समय लिया जा सकता है, लेकिन गर्मियों में सिर्फ सुबह लीजिए। लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जब भी चम्मच का इस्तेमाल करें तो वो चम्मच सूखा होना चाहिए। साथ ही इसको जार को बंद करके आप रखें तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। क्या च्यवनप्राश के कोई नुकसान भी हैं? अगर हैं तो आइए एक नज़र डालते हैं। अगर मात्रा या समय का ध्यान न रखा जाए तो नुकसान भी हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट में जलन या गैस हो सकती है। डायबिटीज़ के मरीजों को सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इसमें शहद और मिश्री होती है, तो डायबिटीज़ या शुगर लेवल पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है। कुछ बाजार के च्यवनप्राश में प्रिजर्वेटिव और केमिकल्स भी होते हैं, उनसे बचिए। हमेशा देसी घी और असली जड़ी बूटियों से बना च्यवनप्राश ही चुनिए। अगर बिना मिलावट वाला च्यवनप्राश चुन लेते हैं तो ये आपको ढेरों फायदे देकर जाता है। तो दोस्तों, ये था च्यवनप्राश, एक ऐसा रसायन जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है। आज जब इम्यूनिटी, तनाव और थकान है, तब च्यवनप्राश एक प्राकृतिक उपाय है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित रखता है। अगर आप रोज 1 चम्मच शुद्ध च्यवनप्राश दूध के साथ ले लेते हैं तो आप पाएंगे ऊर्जा, तेजस्विता और लंबी उम्र का वरदान, और साथ में यौवन भी। आशा करता हूं आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।